नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। वाराणसी से हजारों रेलवे कर्मचारी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली जाएंगे। राजेंद्र पाल। पुरानी पेंशन बहाली। सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा। अखिलेश पांडेय। जनता के सहयोग से रेलवे का निजीकरण रोकेंगे डॉक्टर कमल उसरी। आज पूर्वोत्तर रेलवे DRM ऑफिस वाराणसी से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से NPS व निजीकरण के खिलाफ मशाल जुलूस वाराणसी कैंट स्टेशन तक निकाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करते फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे NMOPS राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल ने कहा कि NPS व निजीकरण निगमीकरण के खिलाफ जारी हमारा संघर्ष पुरानी पेंशन बहाली व जनता की सवारी भारतीय रेलवे के निजीकरण निगमीकरण का पूरी तरह से समाप्ति तक जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में होने वाली पेंशन शंखनाद रैली में वाराणसी से पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और बनारस रेल कारखाने से हजारों रेलवे कर्मचारी भागीदारी करेंगे। आज के मशाल जुलूस में रेलवे में कार्यरत सभी कैटेगरी एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जोनल अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। NPS व निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा जो 1 जून 2023 गांधी आश्रम, वित्रहवा, चंपारण, बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, नई दिल्ली राजघाट पर 18,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 28 जून 2023 को पहला चरण पूरा की है। NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा को देश भर में मिले अपार जन समर्थन ने OPS को खत्म कराने के गुनहगार NPS के ट्रस्टी रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियनों को पूरी तरह से बेखनाब कर दिया है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार अमीरों का लाभ गरीबों का विनाश करते हुए पैसेंजर ट्रेन का किराया एक्सप्रेस का कर रही है और वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक कटौती कर रही है। आगे डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम आवाम की भागीदारी के साथ रोका जाएगा। अटेवा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने कहा कि सभी राजनीतिक दल के चुने हुए माननीय सांसदों के आवास की 1 अगस्त से 9 अगस्त तक घंटी बजाकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। मशाल जुलूस में मुख्य रूप से फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे जोनल संयोजक राकेश कुमार, मंडल संयोजक वाराणसी संतोष सिंह, कमलेश भारतीय, निरंजन कुमार, सुदीप कुमार, वीरेंद्र कुमार, कलामुद्दीन, बंटी कुमार, गोपाल जी, मनोज कुमार, अरुण कुमार, पप्पू सिंह, प्रदीप यादव, वलसा मंडल अध्यक्ष का लालजी यादव, उत्तर रेलवे से बुल्लू पाल, शशि शेखर द्विवेदी, संजय कुशवाहा, सर्वेश मौर्य, राजीव सिंह, पुत्तूलाल, विवेकानंद पांडेय एवं अन्य साथी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए है। डॉक्टर कमल उसरी बिल्कुल सरकार नहीं मांगेगी, सरकार को हटाएंगे हम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोला था ये पेंशन वाले अगर पेंशन चाहते हैं चुनाव लड़के आए तो हम पेंशन देंगे। वो चुनाव से बाहर हो गए। हम केवल कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग जैसे मोबाइल आप चलाते हैं, आप लोग चला रहे हैं मोबाइल ना, मोबाइल में जो सिम होता है सब कुछ वही होता है और सिम निकाल लीजिए, मोबाइल बेकार। हम जनता की पॉलिसी को जमीन पर लागू करने वाले लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। हम तमाम मेहनत करके, परिश्रम करके, किताबें पढ़ के, ITI करके, पढ़ाई करके, BA में करके नौकरी में आते हैं। हम जब नौकरी में आते हैं तो अपने हक और सम्मान की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। सरकार देने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। 9 साल हो गए हैं सरकार के, केंद्र सरकार के सारे लोग ये कह रहे हैं, भाजपा के सारे नेता ये कह रहे हैं कि पूरे सभी लोग खुशहाल है, तो आप लोग क्यों नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल ये जो बोल रहे हैं वो, ये आप जो बोल रहे हैं ना, वो जो लोग कर रहे हो वो जाने, लेकिन मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से आपको दे रहा हूँ खबर। भाजपा के अंदर डिवीजन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिवीजन हो गया है। उनके सांसद बोल रहे हैं अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल करोगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये पहली बार हुआ है इन बहादुर कर्मचारियों के बल पर कि वो चुनके अंतर्वास हो गई है। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी, सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ भी सरकार सुनने के लिए मान नहीं रही है। देखिए हम आपसे बताएं, आदरणीय योगी जी हमारे पूजनीय हैं, हमारे मुख्यमंत्री महाराज जब मुख्यमंत्री नहीं थे, इन्होंने एक पत्र लिखा था, किसको? केंद्र सरकार को, कि पुरानी पेंशन बहाल जाए। महाराज को मैं आग्रह करूंगा, काशी की नगरी में उनसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, महाराज आप अपनी बात याद रखिए। अब तो आप अपने आप को छत्री कहते हैं, ठाकुर भी कहते हैं, तो आपको जो है ना रघुरी सदा चल जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। आपने चिट्ठी लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल करो। आप 6 साल से सरकार में आप क्यों पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है काशी स्टेशन से लेकर जंक्शन तक, उनका आते भी हैं, निरीक्षण भी करने, आप लोग क्यों नहीं अपनी बातें वहाँ पे? बिल्कुल हम लोग कहते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे करने क्या तरीका होगा? ये हमने लोकतांत्रिक तरीके से फसवा जुलूस निकाला, हमने धरना दिया, हम यही तरीका होगा लोकतंत्र में? हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम नियम को कानून को मानते हुए अपने बात कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार रेल भी मत बेचे, क्योंकि जनता का सवारी है रेलवे, और हम रेलवे में नौकरी करते हैं, तो हमारी नौकरी का मामला नहीं है, मामला आपकी सुविधाएं जा रही हैं। आप पत्रकार साथी हो, पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो छूट मिलती थी, ये सरकार ने छीन लिया है। ये सवाल आपको भी करना चाहिए सरकार से। हम तो कर रहे हैं, मगर आपको भी करना चाहिए सरकार से कि आपको जो छूट देती थी पत्रकारों को, सरकार ने बंद कर दिया है। आप लोग 5 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को देने में दिक्कत क्या हो रहा है? 5 पेंशन आप ले सकते हैं, सांसद बनेंगे तभी आपको पेंशन चाहिए, विधायक बनेंगे तभी आपको पेंशन चाहिए, विधान परिषद बनेंगे तभी आपको पेंशन चाहिए। सरकारियों को, कर्मचारियों को देने में आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है? कर्मचारी को भी देना चाहिए। अभी अगर एनपीएस बढ़िया है तो आप भी एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं? एनपीएस आप भी लीजिए, सारे नेताओं और सांसदों के आप लोग बताइए, अगर एनपीएस छोड़ रहे हैं, एनपीएस आप भी लीजिए अगर बढ़िया है तो। आप कह रहे हैं ना बढ़िया है तो बढ़िया तो आप लीजिए।